आता है, बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपतियों का सरकार किसान कर्ज माफ कर दी थी, लेकिन किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करती है? अरे मानिए योगी जी, मानिए मोदी जी, आज विजय माल्या को भगा दिया तुमने, नीरव मोदी को भगा दिया, उनका पैसा लेके जो तो जनता में बंटवा देते हैं। नष्ट है, पूरी फसल नष्ट है। अब इससे आगे मतलब हालियत बहुत खराब है। तो आगे सरकार से प्रशासन से तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मानिए योगी आदित्यनाथ जी, कुछ तो जनता के लिए मारो, कुछ किसान के लिए देखो यार, कुछ तो करो जनता के लिए। कोई ऐसी नहीं है, कोई सरकार है ऐसी नहीं है। यहाँ किसान जब आत्महत्या करेगा तभी सरकार है ऐसी बन सकती नहीं, बाकी कोई सरकार है ऐसी नहीं है। यहाँ किसान पीड़ित है, मर रहे हैं, बस इतना है कि सरकार से आंसू बहा सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं मान सकते। हमारा हक ले चुका वो सब, या कुछ नहीं, हमने तो जिंदगी जीना है, नहीं आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि आर्थिक तंगी से किसान जूझेगा, किसान के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कुछ नहीं होगा। एक कॉलेज में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते तो वो कहता कि फीस लाओ, नहीं मुझे वहाँ से मास्टर लोग भगाते हैं। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये धान जो लेट गया धान, वो तो मुझे लग रहा है पूरा खराब हो चुका है, लगातार इसमें सड़ भी रहा है। कुछ हमारे साथ किसान है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, हत्या होगी यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आत्महत्याएं होगी और किसान के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ये देख सकते हैं धान के खेत में मैं आ चुका हूँ और इस धान की कटाई हो चुकी है इस खेत की। तो ये देख सकते हैं वो पूरा धान डला हुआ है, पूरा सड़ रहा है, पूरा गल रहा है। अब किसान करे तो क्या करे? किसान ने फसल काट ली है लेकिन अब वो निकाल नहीं पा रहा, उसका अन्न कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा दिखाने की कोशिश रोहित जी करें। अब धान की और ये आ चुका हूँ मैं, खेतों में आ चुका हूँ। अब देखने की कोशिश करते हैं कितना नुकसान है धान के खेत में, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग की अलग होती है। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग आपको कहीं वैसे दिखा रहे हो, सीधा आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं, सीधा आपको खेतों से दिखा रहे हैं। लगातार बारिश भी हो रही है, लगातार रिमझिम मौसम भी खराब है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पाएँ, किसानों की हालत दिखा पाएँ। किसान क्या सोचता है, किसानों की लगातार चिंताएँ बढ़ रही हैं, चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं। अब उनका खर्चा कैसे चलेगा, आर्थिक तंगी से कैसे जूझेगा, क्योंकि इसमें यदि किसान परेशान होता है तो उसके बच्चे का भी भविष्य प्रभावित होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, कैसे मैनेज करेगा, हर चीज़ जानने की कोशिश। थोड़ा सा रोहित मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये धान जो लेट गया धान, वो तो मुझे लग रहा है पूरा खराब हो चुका है, लगातार इसमें सड़ भी रहा है। कुछ हमारे साथ किसान है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, ये वो किसान का अन्न है जो एक एक किसान दिन रात मेहनत करके सींचता है, इसको बनाता है ताकि हम कुछ कर सकें। लेकिन ये लास्ट में आता है कि ऊपर वाला कुदरत की यह कहर आता है, कभी सूखा कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो किसान की बुरी हालत हो जाती है। ये देखने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते पूर्ण रूप से सड़ चुका है, पूर्ण रूप से। अब कोई लेखपाल आएगा, कोई प्रशासन का अधिकारी आएगा, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। वो सीधा अपने कुर्सी में बैठे बैठे, एसीओ में बैठे बैठे मुआयना कर लेगा और इसके बाद किसान को जो देगा वो देखने वाली बात हो। लगातार अभी फसल बीमा आप देख सकते हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अधिकारी जमीनी लेवल में काम क्यों नहीं करते हैं? सरकार नियुक्त करती है ताकि वो आए, किसान की समस्या समझें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ फोटोबाजी चलती है, हवाई चलती है। हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करने की कोशिश। चाचा क्या नाम है आपका? भैया परसा से हैं? परसा से। क्या नुकसान है, कितना नुकसान है? क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में कितना नुकसान है? धान का नुकसान 8 मिनट गल्ला मटर बैठ चुके, वो भी सड़ गया और ना खाद मिल रही है ना बीज मिल रहा है। मतलब किसान दोनों तरफ से, ऊपर वाला भी हाँ। सरकार भी साथ नहीं देती है। नहीं दे रही। क्या आस लग रही, कोई सरकार इसमें मुआवजा देगी या क्या लगता है आपको? ये लगता है कि अगर नहीं मुआवजा नहीं देगी तो कुछ मर जाएंगे। क्या कुछ नहीं होगा, आत्महत्या होगी यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आत्महत्याएं होगी और किसान के लिए कुछ बचा भी नहीं है। थोड़ा सा चल रहे आगे से दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं चलते चलते दिखाने की कोशिश कर। किसान पीड़ित है, मर रहे हैं, बस इतना है कि सरकार से आंसू बहा सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं मान सकते। हमारा हक ले चुका वो सरकार ले चुकी और अन्नदाता, हम तो अन्नदाता थे मगर हमारे लिए कुछ नहीं बचा है या कुछ नहीं, हमने तो जिंदगी जीना है, नहीं आत्महत्या कर लेंगे हम। क्योंकि आर्थिक तंगी से किसान जूझेगा, किसान के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कुछ नहीं होगा। एक कॉलेज में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते तो वो कहता कि फीस लाओ, नहीं मुझे वहाँ से मास्टर लोग भगाते हैं। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, कोई सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो जो जहाँ 10 किलो का भोजन बच्चों को मिलता है वहाँ 2 किलो मिलता है, 2 किलो में ही खिलाया जाता है। क्या सरकार से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों सरकार से प्रशासन से तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कुछ तो जनता के लिए मारो, कुछ किसान के लिए देखो यार, कुछ तो करो जनता के लिए। ये तो बहुत सरकार हितैषी है, कहते हैं कि नहीं, कोई हितैषी नहीं है, कोई सरकार हितैषी नहीं है। यहाँ किसान जब आत्महत्या करेगा तभी सरकार हितैषी बन सकती नहीं, बाकी कोई सरकार हितैषी। बुंदेल का किसान लगातार कर्ज से, बुंदेलखंड में किसानों के ऊपर इतना कर्ज आड़ चुका है कि किसान की कहीं वही नहीं है, कोई सुनाई बात आती है, सवाल आता है, बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपतियों का सरकार किसान कर्ज माफ कर दी थी, लेकिन किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करती है? अरे मानिए योगी जी,
मानिए मोदी जी आज विजय माल्या को भगा दिया तुमने, नीरव मोदी को भगा दिया, उनका पैसा लेके जो तो जनता में बंटवा देते। अभी एक हरियाणा के लड़के के एक 18 साल की उम्र का था, उसके जाने 50,000 कितने करोड़ रुपए आए थे। अगर वही जनता में आज दे देते तो जनता जो तो किसान मरता नहीं, किसान अपना खा के भोजन पानी करके अपना जो तो बच्चे बीवी बच्चे पालता। अब यहाँ घर में जाते हैं तो बीवी लड़ती है और बच्चों के लिए फीस नहीं है, क्या करे, किसान तो मरना मतलब है। दोनों तरफ से मौत है। चारों तरफा से हम आत्महत्या कर लेंगे अगर सरकार हमारी 2-4 दिन में नहीं सुनाई करती है तो हम आत्महत्या कर कोई जाएंगे। जनप्रतिनिधि आया या कोई नहीं आया, कोई नहीं प्रशासन आया, का कोई अधिकारी नहीं आया था, कोई नहीं आता, वोट मांगने भर आते हैं बस। तो ये देख सकते हैं किसान की हालत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भी हमारे साथ किसान, क्या नाम है आपका? पप्पू जी, कहाँ से हैं आप? लिलवाही। लिलवाही से। क्या आपको ये फसल जो नुकसान है आपके सामने देख रहे हैं, आप लगातार इसको रखवाली करते हैं, लगातार 2-3 महीने से सींचते हैं, आज फसल की हालत जी है नीचे जमीन में है, के बस नष्ट है, पूरी फसल नष्ट है। अब इससे आगे मतलब किसान अब क्या करेगा? किसान तो कुछ नहीं है, हालियत मतलब ये माना कि खराब है। ये भाई अगली फसल जो भाई थी, क्या लगता है कि अब अगली फसल के लिए कुछ नहीं, अगली फसल भी बहुत लेट हो गई। बहुत लेट हो गई, कहीं कहीं तो बोदी तो हाँ, बिजड़ी हो गई, वो बीमारी हो गई है। तो उससे दिक्कत है, मान कीजिए खाद समय से नहीं मिले, जो पैसा रहा वो पैसा लगा दिया, अब इस समय किसान ने ले, मतलब कोई आत्महत्या करेगा बस। तो ये देख सकते हैं किसानों की दशा देख सकते हैं, किसानों ने खुद बताई। और ये कहीं ऐसा नहीं कि हवा हवाई हो रही हो, आप खुद देख सकते हैं। ये जहाँ तक अब मेरी नजर जाएगी, आपकी नजर जाएगी, कैमरे के माध्यम से जाएगी, चारों तरफ आपको नजर आएगा धान की फसल आएगी। और लेकिन धान की फसल आपको लेटी हुई नजर आएगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सड़ रही है, गल रही है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। जहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, कहाँ जहाँ तक हमारी नजर पहुंचे, कैमरे की नजर पहुंचे, दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और जी दिखाने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं, ये धान जो किसान के घर में जाना चाहिए था, मंडियों तक जाना चाहिए, लेकिन ये धान की फसल यहीं तक सीमित रह गई। अब जाने के लिए यहीं तक। अब इसमें बात देखने वाली बात ये रहेगी, सरकार क्या इसमें एक्शन लेती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है, लेखपाल क्या इसमें मोहर लगाते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं सिर्फ रोड से आते हैं और अपना सर्वे करके ले जाते हैं और चढ़ा देते हैं, फीडिंग कर देते हैं, बोल देते हैं किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं उनसे भी अधिकारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं, आप आइए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जमीनी लेवल में देखिए, किसान से बात करिए, किसान का क्या नुकसान है उसकी दशा देखिए, इसके बाद आप मोहर लगाइए या आप सर्वे करिए। तो लगातार किसानों के साथ हैं। आपको कैसा लगा